Hello everyone, welcome to my channel. Please subscribe my channel. Your subscription matters me a lot. Please subscribe. December 22 to November 23 भारत एक शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। यह प्रत्येक भारतवासी के लिए एक बड़ा अवसर है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बीच ये भी बताना चाहेंगे कि बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके आए जब भारत की स्थिति वैश्विक मंचों पर लगातार सुधरती दिखाई दी है। यह सिर्फ पीएम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि न्यू इंडिया अब तेज़ी से आकार ले रहा है। टेकिंग द पावर ऑफ डिजिटल टू द नेक्स्ट लेवल, एम्पावरिंग पीपल, एनरिचिंग लाइव्स। व्हाट इज़ G20? क्या है G20? चलो जानते हैं। G20 ग्रुप का गठन 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। इससे पहले G7 का गठन हुआ था, लेकिन इसमें सभी नॉट डेवलप्ड कंट्रीज़ थे और जब 2008 में जागतिक मंदी यूएस में आई तब सिर्फ यूएस ही नहीं तो पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा और इसीलिए G20 का गठन किया गया, जिसके माध्यम से मध्यम आय वाले देशों को भी शामिल कर वैश्विक स्थिरता सुरक्षित करना G20 का उद्देश्य बन गया। इस ग्रुप में स्क्रीन पर दिए गए 20 ग्रुप के देश शामिल हैं। Why G20 इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? G20 भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अपनी मन की बात में पीएम मोदी जी ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़े अवसर के रूप में आई है और हमें इस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए और वैश्विक भलाई और विश्व कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से सौर ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच बदल दी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले G20 की अध्यक्षता कई देशों को मिली है, लेकिन यह अध्यक्षता जब हमें मिली है तो यह बहुत ही खास है, क्योंकि यह अध्यक्षता हमें तब मिली जब पूरी दुनिया में हमारा प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता से भारत पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा और भारत के पास अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए और अपना विकास और एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए यह एक अच्छा अवसर है। और इसी G20 की अध्यक्षता की वजह से भारत और भी देशों को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी कर सकता है। भारत यूएई, ब्राज़ील, बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, मॉरिशस ऐसे अनेक देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भारत का G20 के माध्यम से क्या एजेंडा है? हरित विकास, जलवायु, वित्त और जीवन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन। यह भारत के एजेंडे के 3 प्रमुख हैं। महिलाओं को सक्षम बनाना और महिला नेतृत्व का विकास करना, बहुपक्षीय सुधार, संस्कृति और पर्यटन। भारत अपनी संस्कृति को पूरे देश से प्रचलित कराएगा। आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई, यह भी एक एजेंडा रहेगा भारत का। कृषि और शिक्षा, वाणिज्य और स्वास्थ्य, यह भारत के G20 का एजेंडा है। और G20 की अध्यक्षता सिर्फ 1 साल के लिए होती है। वर्तमान में यह भारत के पास है और पिछले साल यह इंडोनेशिया के पास था और भविष्य में भारत इस अध्यक्षता को ब्राज़ील को सौंप देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब एक दिन आप सभी पीछे मुड़कर देखोगे तो आप फ़ख्र करेंगे। सभी लोग 2023 को भारत के लिए एक बड़े वर्ष के रूप में याद करेंगे, एक ऐसे वर्ष के रूप में जब हमारी G20 की अध्यक्षता ने हमें दुनिया के मानचित्र पर एक अलग स्थान पर खड़ा किया है। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।